समाजवादी पार्टी में फूट है, गठबंधन में टूट है और इन सबके बीच लगता नहीं कि विवाद का ये चैप्टर यहीं खत्म होने वाला है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ तलक पर आज अखिलेश यादव ने विवाद का नया पन्ना खोल दिया, जिसमें टिकट के लिए रुपए लेने की बात है, अंधविश्वास का चमत्कार है और विवाद का नया विस्तार है। कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। माननीय अखिलेश यादव जी, इतना बौखलाइए नहीं, आपकी जमीन खिसक गई है। पूर्वांचल में आप गए हैं, पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर। हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। पहले चरण से लेके 5वें चरण तक जितना आपका नवरत्न लोग वोट टिकट बेचे हैं, अनुभव आपको ज्यादा हो गया। ये तस्वीर फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की है। इस तस्वीर में राजभर अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन चुनाव खत्म हुआ और साथ ही खत्म हो गया गठबंधन का मेल भी। और अब दूरी इतनी आ गई है कि रिश्तों की मर्यादा छोड़िए, शब्दों की मर्यादा भी छोड़िए, दोनों ओर से लगाए गए आरोप तमाम सीमाओं को लांघ गए हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। खड्डा में अशोक चौहान को इन्होंने अपना प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजा था, पूछ लें कितना पैसा दिया था। रसड़ा महेंद्र चौहान, पूछ लें वो कितना पैसा दिया था हमको। ये पूछ लें जगदीश नारायण जफराबाद से कितना पैसा दिए थे। ये पूछें राम कोला पूर्णवासी देहाती कितना पैसा दिए थे। आरोप लगाना आसान है। जून महीने में आए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद दोनों के रिश्तों में खटास और ज्यादा आई। दोनों ओर से बयान आने शुरू हुए और अब जुलाई खत्म होने को है तो कहानी आरोपों की जुबान में बयां हो रही है और ताकत का एहसास कराया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी, इतना बौखलाइए नहीं, आपकी जमीन खिसक गई है। पूर्वांचल में आप गए हैं, पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी का साथ देने का भी आरोप है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ दिखे थे और माना भी यही जा रहा है कि एसबीएसपी और एसपी के बीच रिश्ते भी यहीं से खराब हुए। आज अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन बात झाड़ फूंक तक पहुंच गई। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है और गांव देहात में झाड़ फूंक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले हैं। देखिए, उनको भूत पकड़ लिया है। किसको? माननीय अखिलेश यादव जी को। उनके घर में कोई प्रेत घुस गया है और चारों कोने पर अब उनको किसी ओझा को बुला करके इसको दिखवा लेना चाहिए। और यही वजह रहा कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रेत घूम रहे हैं जो प्रेत नहीं चाहते हैं ये नेता बने। ऐसा पहली बार है जब अखिलेश यादव राजभर की ओर से आ रहे बयानों पर कुछ बोलते नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान इतनी तल्ख होगी, शायद ही इसकी उम्मीद राजभर ने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तल्खी उपचुनाव के बाद बढ़ी है, जिसके बाद से ही दोनों ही नेता एक दूसरे पर बयान देते नजर आ रहे हैं, कभी एसपी को लेकर तो कभी बीजेपी को लेकर। नहीं ना, एसी और डीसी क्या होता है? जमाना डीसी का हो गया है। ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है। वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों ने।
हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। यही बात मैंने कहा कि एसी से निकल करके राजनीति करने की जरूरत है। ये बात उनको बुरा लग गई। अब बुरा लग गई, राष्ट्रपति का चुनाव आया, आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है, और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने तो बैठक में भी नहीं बुलाया, जयंत को बुला लिया, प्रेस वार्ता किया, जयंत को बुला लिया, राजभर को नहीं बुलाया। डिनर पार्टी दिया यशवंत सिन्हा को, जयंत को बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। और आप कह रहे हो कि भाजपा को वोट दे दिए। ये क्यों नहीं बोलते हो टीवी पर आकर के, मर्द हो तो मर्दे बोलो कि हमने नहीं बुलाया, हमने वोट नहीं मांगा, इस नाते राजभर जी उधर जाके वोट दिए हैं। ये बात कहना चाहिए। हुआ क्या है कि गाँव में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, अब मुझे आपकी कहावत नहीं पता है, आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूक के ही निकलेगी वो। राजभर जी कह रहे दलितों का सम्मान सपा में नहीं है। ये सब बातें मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए, उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है। बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे वो। हाँ, चूंकि वही लोग जो है बीजेपी के विषय में तो ज्यादा वही लोग जानते हैं। चूंकि बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को हिस्सा नहीं देते। बीजेपी का भौकाल बना करके, पिछड़ों का नेता बन करके पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन पिछड़ों को जब हिस्सेदारी देनी होती है तब नहीं। तब ये ज्ञान नहीं आता है कि सरकार बन गई है, भाई राजभर जी हैं, पाल भी हैं, प्रजापति भी हैं, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, कश्यप है, सैनी, माली, कुशवाहा भी है, इसको भी पटेल है, जाट है, गुजर है, इनको भी अपने साथ लेके चला जाए। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इधर तो वोट की जरूरत नहीं, उधर वोट की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया है फैसला देने के लिए, न कि घर बैठने के लिए, उस वोट का उपयोग करने के लिए। और आप बयान दे रहे हो नाराज होगी बीजेपी, आपने मजबूर किया उधर वोट देने के लिए। नहीं, आप जवाब दो ओम प्रकाश राजभर का कि आपने ओम प्रकाश राजभर से एक बार भी फोन करके वोट मांगा हो। और यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।